हर्जी गोवीना के दारुल हुकूमत सरवाइवो में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा कि वो आसिफ जरदारी के वतन वापस आने पर खुश हैं। उनका आसिफ जरदारी से अच्छा ताल्लुक है और वो ये ताल्लुक कायम रखना चाहते हैं। उम्मीद है वो वतन वापस आकर पार्टी के मामलात खुद संभाल लेंगे। वजीर आजम ने तहरीक इंसाफ का नाम लिया बगैर तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि पाकिस्तान को चलाना हर एक के बस की बात नहीं है और धरने वालों के बस की तो बिल्कुल बात नहीं। अब तो धरने शुक्राने में बदल जाते हैं, इस्तीफे वापस ले लिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि धरने की वजह से चीन का सदर का दौरा 9 माह के लिए मुलतवी हुआ। वक्त जाया न होता तो बिजली का बहरान 2017 में खत्म कर देते। ताहम अब भी तमाम मुश्किलात के बावजूद 2018 में लोड शेडिंग का खात्मा कर देंगे। वजीर आजम ने कहा कि लोड शेडिंग खत्म करके अगली बार भी हुकूमत मिलती है तो ये बहुत सस्ता सौदा है। ताहम हम सिर्फ तवानाई बहरान ही नहीं, अंदरूनी और बैरूनी मामलात भी ठीक कर रहे हैं। रेगुलेटरी इदारों को वजारतों के मातहत करने से मुतालिक सवाल पर वजीर आजम का कहना था कि ये अथॉरिटीज निजी शोबे को रेगुलेट करने के लिए हैं। नेपरा LNG का बहुत ज्यादा टैरिफ दे रहा था, हमने उससे आधा टैरिफ लगवाया। हमने नेपरा के बजाय खुद रेट तय करके 100 अरब रुपए बचाए। इससे ज्यादा शफाफियत हो ही नहीं सकती। नवाज शरीफ का कहना था कि उनके इक़्तिदार की मुद्दत 1.5 साल में पूरी हो रही है। हुकूमत ने काम किया, हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठे रहे। जिनका 7 पॉइंट एजेंडा था वो क्या देकर गए। उनके दौर में मुल्क को लोड शेडिंग और दहशतगर्दी की लानत मिली। एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट पब्लिक करने के हवाले से वजीर आजम का कहना था कि